राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी का सेवा कैसे करनी चाहिए और इस दिन सरल विधि से आप पूजन घर पर कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। तो मैंने सबसे पहले अपने लाला को उठा लिया और उठाने के बाद मैं साफ़ पात्र ले लेती हूँ, उसमें अपने लाला को विराजमान करती हूँ। उसके बाद मैंने साफ़ जल से उनको स्नान कराया। स्नान कराने के बाद मैं उनको दूध दही से स्नान कराती हूँ। आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं अपने लाला को। और स्नान कराने के बाद मैं साफ़ जल से उनको फिर से स्नान कराई और फिर मैंने मध से स्नान कराई। और मध से स्नान कराने के बाद उनके पूरे विग्रह पर मध का लेपन किया। उसके बाद मैं उनको फिर से साफ़ जल से स्नान कराई। माना जाता है कि आज से ही 21 दिन तक, अक्षय तृतीया से 21 दिन तक चंदन की यात्रा प्रारंभ होती है। तो अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक आप अपने लाला के विग्रह पर चंदन का लेप कर सकते हैं और लाला के चरणों में चंदन का लड्डू रख सकते हैं। तो मैं आपको चंदन का लड्डू बनाने के लिए और विग्रह पर लगाने के लिए भी विधि बताऊंगी, कैसे मैंने विग्रह पर लगाने के लिए चंदन बनाया है। तो मैं उनको अच्छे से स्नान कराई और उसके बाद मैंने उनके पूरे विग्रह पर चंदन का लेप किया। मैंने गोपी चंदन का पहले लेप किया, उनके पूरे शरीर पर गोपी चंदन लगाई और चंदन लगाने के बाद मैं उनको 5 मिनट तक छोड़ देती हूँ सूखने के लिए। उनके चरणों पर, उनके पूरे विग्रह पर चंदन लगाने के बाद मैं उनको सूखने के लिए छोड़ दी और उसके बाद मैं उनको साफ़ जल से स्नान कराई। स्नान कराने के बाद मैं उनको अच्छे से पोंछकर साफ़ कॉटन के कपड़े से अच्छे से, उनमें एक भी पानी नहीं लगनी चाहिए, अच्छे से विग्रह को पोंछ दिया। और उसके बाद मैंने इत्र की मालिश की। मैंने यहाँ गुलाब का इत्र लिया है, तो इत्र की मालिश पूरे विग्रह पर अच्छे से, पैरों पर, हाथ पर, उनके पूरे मस्तक पर अच्छे से लेप किया। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उनके विग्रह पर लेप करने के लिए कौन सा चंदन का यूज़ किया। तो ये है अष्टगंधित चंदन और इसमें मैंने गुलाब जल मिक्स किया और उसके बाद मैं इसमें रजनीगंधा का इत्र यूज़ की और मेरे पास चंदन का भी इत्र था, तो मैंने थोड़ा चंदन का इत्र इसमें डाला और उसके बाद मैं अच्छे से रिंग फिंगर से इसको अच्छे से मिलाती हूँ। और मिलाने के बाद मैं अपने लाला के विग्रह पर डिप करके अच्छे से लगाती हूँ। और मैं लाला के ब्रश से भी पूरे विग्रह पर लगाती हूँ। ये लाला का ही ब्रश है जो कि मैं इनका श्रृंगार करती हूँ, तो इसका यूज़ करती हूँ। और मैंने ब्रश से अच्छे से इनका लेपन किया। लेप करने के बाद मैं उनको सूखने के लिए छोड़ दी और लेप मैंने 2 भागों में किया है, क्योंकि एक टाइम में कर रही थी तो उसी टाइम सूखते जा रहा था। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप अपने लाला को कम वस्त्र धारण कराएं, कॉटन का वस्त्र अवश्य धारण कराएं और ज़्यादा हैवी ड्रेस लाला को धारण ना करवाएं, क्योंकि लाला को भी बहुत गर्मी लग रही है। और गर्मी के वजह से इनको कम हल्का वस्त्र ही धारण करवाइए। उसके बाद मैंने अच्छे से लाला के विग्रह पर चंदन लगाया, उनके हाथों पर अच्छे से चंदन लगाए, मस्तक पर और पैरों पर अच्छे से चंदन लगाने के बाद मैं उनको सूखने के लिए छोड़ दी। और उनके जो पंखा है उससे मैं उनको थोड़े थोड़े हवा करते रही, वो सूख जाएं। और सूखने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे मैंने तुलसी जी का और फूलों की माला बनाई लाला के लिए। तो मैंने इधर फूलों की माला भी तैयार करके रखा है। तो मैं अपने लाला
के विग्रह को सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, पंखा करती रहती हूँ। और देखिए मेरे लाला का विग्रह कितना सुंदर दिख रहा था, कितने सुंदर मेरे लाला दिख रहे थे। मैंने पंखा किया और उसके बाद उनको फूलों से सजाया। आपको मैं अक्षय तृतीया की सरल विधि बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का पात्र ले लिया और पात्र में जल भर दिया। जल भरने के बाद मैं उस पर स्वास्तिक चंदन से बनाती हूँ और स्वास्तिक मैंने चंदन से ही बनाया है। स्वास्तिक बनाने के बाद हम पात्र को खाली नहीं छोड़ सकते हैं और ऐसे सूना सूना नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम ऊपर में एक प्लेट में अन्न भरकर उस पर एक फल, आप ऋतु फल रख सकते हैं। और कलावा आप अपने कलश के गर्दन में अवश्य बांधें। तो कलावा मैंने बांधा और कलावा बांधने के बाद मैं अच्छे से कलश की पूजन करती हूँ। और मैंने इधर दान के लिए भी वस्तु निकाल कर रख लिया था। तो मैंने आज चना का दान किया और उसमें कुछ दक्षिणा भी डाल दिया। तो चना का और दक्षिणा का दान की मान्यता है कि इस दिन आप चना का दान करने से स्वर्ण दान के मुकाबले आपको फल प्राप्त होती है। तो आप इस दिन चना का दान अवश्य करें और चना का दान आपको करनी चाहिए। इसके बाद मैंने अपने पात्र को अच्छे से, मिट्टी के पात्र को अच्छे से मैंने पूजन किया। पूजन करने के बाद मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ और कान्हा जी से क्षमा प्रार्थना भी करती हूँ, क्योंकि भूल चूक तो होती रहती है, पूजन में थोड़ी बहुत तो भूल चूक होती है। तो मैं अपने कान्हा जी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद मैं अपने कान्हा को फूलों की माला अर्पण करती हूँ और उनके मस्तक पर कुमकुम का टीका भी करती हूँ। कुमकुम का टीका करने के बाद मैं अपने लाला के लिए भोग के लिए निकाल लिया था। तो मैं आज केला और दही, फल, मिठाई का भोग लगाई। और भोग आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। दही का अवश्य भोग लगाएं, क्योंकि दही ठंडा होता है। इस दिन आप दही का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने आरती के लिए भी निकाल रखा है। आरती लगाई अपने लाला को और आरती लगाने के बाद मैं अपने लाला से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। जो भी भूल चूक हुई हो उसका क्षमा करें। मान्यता है कि इस दिन आप स्वर्ण और चांदी खरीदें अपने घर में। अगर आप चाहे तो अपने लाला का विग्रह भी घर पर ला सकते हैं। बहुत शुभ दिन है ये। तो इस दिन से आप अपने लाला का श्रृंगार प्रारंभ कर सकते हैं। और गर्मी ज़्यादा है तो आप कम से कम वस्त्र धारण कराएं, कॉटन का ही वस्त्र लाला को धारण करवाइए। और मैंने यहाँ पर इनको साफ वस्त्र धारण करवाया। आप इनका पूरा श्रृंगार भी कर सकते हैं। मैंने इनका थोड़ा सा ही श्रृंगार किया है, फूलों की माला अर्पण की और उसके बाद आरती उतारी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पूरे टाइम जाप करना चाहिए, करते रहना चाहिए। और आप कान्हा जी को भजन भी सुना सकते हैं। तो आप भजन और कीर्तन करते रहिए अपने कान्हा जी के सामने। और मैंने लाला को अच्छे से पूजन किया। उसके बाद उनकी आरती उतारी, क्षमा प्रार्थना की और हम पूजन कंप्लीट करने के बाद अपने लाला को दिया जब तक बुझे नहीं तब तक ऐसे ही चंदन लगाए हुए छोड़ दें। और फिर उनको
गुलाब जल और कॉटन के कपड़े के माध्यम से अच्छे से उनका चंदन कालेपन हटा सकते हैं आप। और उसके बाद आप कॉटन का वस्त्र धारण करवा सकते हैं। आप अपने हिसाब से पूजन कर सकते हैं अपने कान्हा जी का। आपको वीडियो कैसा लगा?